हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अभी नए-नए आए हैं, अभी आपको पता चला है कि ओह! आप तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप सोच रहे हैं ये इनर वर्क बहुत जगह सुनाई दे रहा है, इसे करना कैसे है और ये है क्या चीज़? क्या बला है ये? कभी तो हमने इसको स्टडी में किया ही नहीं, इतने सारे कोर्सेज़, इतने सर्टिफिकेट्स पढ़ लिए, ले लिए, इतनी स्टडीज़ कर ली, लेकिन हमें ये तो समझ ही नहीं आया इनर वर्क है क्या? तो चलिए आज हम बताते हैं, बात करते हैं। मैं तो कौन होती हूँ? मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। आप मैंने भी यही सब सीखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वही सब सीख कर अपनी ज़िंदगी को, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाएं और रीयूनियन को प्राप्त करें, ताकि आप देश के लिए, समाज के लिए, मूक प्राणियों के लिए और सबसे पहले अपने लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए बहुत अच्छा कर पाएँ, बहुत अच्छी अफर्मेशन दे पाएँ, ज़िंदगी को सुंदर सुनहरा बना पाएँ। तो चलिए आज करते हैं, इनर वर्क है क्या? इनर वर्क अपने दिल की आवाज़ सुनना ही इनर है, इनर वॉइस को सुनना ही इनर वर्क है। और इसे कैसे करें? नंबर 1, बिलीव इन गॉड, परमेश्वर में विश्वास रखें। आप भगवान को मानते हैं चाहे नहीं मानते, कोई कहेगा हम तो राम को मानते, कोई कहेगा जीसस को, कोई कहेंगे कि किसी और को, तो नहीं मानते कोई बात नहीं। और हिंदू धर्म में तो बहुत है, गोपाल को माने कि बड़े वाले हनुमान जी को माने कि श्री कृष्ण को माने, द्वारकाधीश के रूप में माने या कैसे माने। तो इतने सारा कन्फ्यूजन होने है, अगर आपको या किसी एक को मानते तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है तो आप समझ लिए कोई सर्वोच्च शक्ति तो है ही, कोई हायर पावर ऊपर है जो हमें चलाती है। अदरवाइज़ अगर हम ही अपने आप को सोचें, हम अपने आप को चलाते हैं जी, हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमने ये पढ़ा है और हमने ये हासिल किया है, तो एक ही पल में धुस धुस वो क्यों हो जाता है, एक ही पल में सब कुछ ध्वस्त क्यों हो जाता है, ख़त्म क्यों हो जाता है। तो सर्वोच्च शक्ति को मानिए, परमेश्वर में विश्वास कीजिए, आत्मा और ब्रह्मांड में विश्वास करना सीखें, क्योंकि सब कुछ चलायमान है, शक्तिमान है, सर्वोच्च शक्ति है, ओमनीवेंसेंट है सब कुछ। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो ईश्वर आपसे कम्युनिकेट करता है। ऐसा करके आप भयावह स्थितियों से बच सकते हैं, जैसे मैं बची। किसी भी तरह की भयावह स्थिति जब आपकी रूह तक कांप जाए, एक ऐसी स्थिति में जब आप फंस जाते हैं, आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति आ जाती है, तब आपको ईश्वर में विश्वास होने लगता है, यानी कि अपने अंदर में स्थित ईश्वर में आपको विश्वास होने लगता है। तो इस ईश्वर को ना छोड़ें, इस होप को बिल्कुल भी ना छोड़ें। नेक्स्ट है नंबर 2, इनर वर्क कैसे करें? वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है भाई? अपने आप से कैसे प्यार करें, ये क्या होता है? तो ट्विन फ्लेम को प्यार करने से पहले आप खुद से प्यार करें, क्योंकि केवल आप ही अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। डीप हार्टेडली स्वयं को महसूस करें, अपने आप को महसूस करें कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा इस जीवन में आने का क्या उद्देश्य है। काफ़ी टाइम लगता है, एक ही बार में थोड़ी ना आप मेडिटेशन में बैठे और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, अच्छा मैं ये हूँ, मैं क्यों आया हूँ, अच्छा मैं इसलिए आया हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो उभर के आती है। क्यों? क्योंकि ट्रिगरिंग होती रहती है, डीएम आपको ट्रिगर करता रहता है लगातार, आपको लगातार शूल चुभते रहते हैं। आप ये समझिए कि आप एक रोज़ वाले बेड की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन शूल, वो रोज़ पे लगे कांटे, वो आपके चुभ रहे हैं, आपके बदन पर, आपके पैरों पर। आप कैसे चलेंगे? बस उसमें चलते चलते ही आपको फूलों को भी महसूस करना है, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप फूलों की घाटी में पहुंच जाएंगे। काफ़ी टाइम लगता है इसमें, दुनिया की जंजीरें तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। अपने बिलीफ सिस्टम और आपका जो अब तक का सिस्टम चला आ रहा है ना, जो लोगों ने कहा है, जो सोसाइटी ने कहा है, छोटी छोटी बातें अब मैं क्या रिपीट करूं, ऐसे करने से ऐसा होता है, ये तो ज़रूरी है, वो तो करना पड़ता है, इस तरह की लैंग्वेज जो है ना, इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, उसको जीतने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जीतता वही है जो हार ना माने। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें, फील करें। सिर्फ फील ही नहीं करना है, एक्ट करें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का काम ये, हमें जो शरीर मिला है, हाथ पैर मिले ही इसलिए हैं कि हम एक्ट करें। अदरवाइज भगवान हाथ पैर ही ना देता, सांप जैसा ही बना देता, रेंगते रहते हम, जुबान ना बनाता। स्माइल कर सकते हैं हम, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं। कौन कौन बोल रहा है बताइए? अदर लिविंग क्रीचर्स में से आप किसको बोलता देखते हैं, किसको चलता देखते हैं? पेड़ वगैरह चलते हैं, वो तो बेचारे चल भी नहीं पाते, जीवित तो हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो बी थैंकफुल कि आप मनुष्य रूप में आए हैं, बी थैंकफुल कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। बहुत मुश्किल है, लेकिन इस
इसमें जीतकर आप एक सही इंसान बन जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाला ना एग्जैक्ट एक प्योर ह्यूमन बीइंग बन जाता है। डिवाइन तो बाद की बात है, प्योर ह्यूमन बीइंग बनना, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बनना ही मुश्किल है, वो बन जाते हैं हम। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, मैं फिर भी 10 पॉइंट्स हैं इसके फटाफट कर देते हैं। नंबर 3, ब्लेम ना करें, ना तो खुद पर ना ही अपने डीएम पर। खुद के फियर और मिस्टेक्स और इल्यूजन्स और डाउट, इन सब से बाहर निकलना होगा। अब ये मत कहिए फियर से बाहर कैसे निकलें, डर लगता है, वो थर्ड पार्टी में तो नहीं है। मेरी इतनी सारी गलतियाँ हो गई, मैं क्या करूँ, माफ़ी कैसे मांगूँ, इतने सारे कन्फ्यूजन हैं, डाउट्स हैं, मुझे तो शक होता है उस पर। अब ये आपको खुद करना पड़ेगा भैया, आपको मेडिटेशन खुद करना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा। तो आप अपने आप से जुड़ते हैं ना, फिर आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। ऐसे में ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लेम गेम तो बिल्कुल आम है, लेकिन फिर भी ट्राई करें कि ट्विन फ्लेम को ब्लेम ना करें, क्योंकि वो आपको ट्रिगर करके आपके अंदर की गंदगी को बाहर निकाल रहा है, नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल के फेंकने में पूरी हेल्प कर रहा है वो आपका डीएम। उसको कर्स ना करें, उसको ब्लेम ना करें, उसको ये, आप खुद को ये ना कहेंगे बस यार बहुत हो गया, ट्विन फ्लेम जर्नी से बाहर निकलना है। मैं बताऊं, होता बहुत मुश्किल है, मैंने भी बहुत बार कहा बस मुझे निकल जाना है यहाँ से, मुझे तो इस घर में रहने नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मैं कहती थी ठीक है डाइवोर्स ले लो, ख़त्म करो यार केस, रोज़ रोज़ की चिक चिक, रोज़ रोज़ का ब्लेम, बिना बात का ब्लेम, बिना बात का ब्लेम। 100% आप अच्छा काम करके दे रहे हो, उसके बावजूद ब्लेम, तो सहन नहीं होता ना। सारी दुनिया से लड़के एक हुए हैं, अब एक होके भी आपस में लड़ो, मैंने कहा खो जाओ फिर ख़त्म। होता बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर आप डीप हार्टेडली सोचिए, अपने आप से अकेले में, अकेले रूम में रहिए, अपना रूम बना लीजिए एक। मैंने तो अपने डीएम को बाहर निकाल दिया था, रूम से बाहर, बिल्कुल बाहर। कोई डबल बेड नहीं है, कुछ नहीं है, मैट्रेस है मेरा एक यहाँ पर, और अपने पूजा स्थान बना रखा है, मेरा यही रूम है। उनके कपड़े, उनका बिलोंगिंग, सब कुछ मैंने बाहर कर दिया, सब कुछ। मैं रहती हूँ इस रूम में बस। तो कुछ तो स्टेप उठाने पड़ेंगे ना, ऐसे नहीं है कि वैसे सेम टू सेम रूटीन में आप चल रहे हैं, सो रहे उठ रहे, खा रहे सो रहे, उठ रहे खा रहे, दोपहर में भी सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी, ये जंजीरें, ये चेन तो तोड़नी ही पड़ेगी ना, बिना उसके होगा नहीं। तो नेगेटिव इमोशंस को जानबूझकर कॉन्शियसली बाहर करना होगा आपको, जानबूझकर। जब आप जानबूझ के लड़ाई करने चल पड़ते हैं, जानबूझकर कुछ भी लिख देते हैं किसी को, अपने व्हाट्सएप में किसी को, डीएम को कुछ भी लिख दिया, या कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देते हैं किसी के लिए, कमेंट बॉक्स में ही लड़ने बैठ जाते हैं। तो क्या है, वो आपका ईगो ही तो है। आप कहते हैं मुझे ज़्यादा पता है, दूसरा कहता है मुझे ज़्यादा पता है, मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो, अरे बेचारा जिसको आप बता रहे हैं वो तो साइड ही हो गया। ये है बात ना। तो अपने ईगो से थोड़ा सा अच्छे से डील कीजिए, नेगेटिव इमोशंस को जानबूझकर कॉन्शियसली बाहर निकालें, पॉजिटिविटी आएगी। हम जो कर रहे हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी से हमारी सोच बनेगी, उसी से हमारा भविष्य बनेगा। कोई और करके रियूनियन नहीं देगा, कोई ईश्वर ऊपर से आके हाथ जोड़ के नहीं देगा, लो जी ये तुम्हारा डीएम आ गया, ये आ गया, लो जी तुम अलग अलग मैरिज में हो, लो जी अब तुम्हारा गठबंधन करते हैं, हो जाओ, एक हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा आप ही को, खुद से। नेक्स्ट है 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप को कंट्रोल करें, दूसरों को कंट्रोल करने सारी दुनिया चलती है। अलेक्जेंडर ने भी तो सबको कंट्रोल किया उस समय जब खूब लड़ाइयाँ होती थी, एक ने एक दूसरे को, दूसरे देश को कंट्रोल किया, दूसरे को, तीसरे को कंट्रोल किया। क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, सारे ऊपर चले गए ना कंट्रोल करने वाले। जो जिंदा था वो मरा भी है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी। तो आज हम भी जिंदा हैं, हमने भी मरना है, तो मरने से पहले जीना तो सीख लीजिए। कंट्रोल योरसेल्फ। कोई भी तरह का लगाव है, कोई भी तरह की आसक्ति है, कोई भी तरह का मोह है आपको, कोई भी तरह का ईगो है, उसको छोड़िए। अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए, मेंटली और फिजिकली। किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आए आपके पास, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। किसी भी तरह के चैलेंजेस आए, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चोट फटाक लग जाए, कुछ भी हो जाए, डीएम आपको डाइवर्स देने के लिए कह दे, डीएम आपसे कहे बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ जर्नी, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई नंबर नहीं दे के जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं नहीं पता आपको, और आप भागे चले जा रहे हैं उसके पीछे, मेंटली भी फिजिकली भी। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने जीवन में चेंजेस लाना सीखिए। चेंजेस के बिना कुछ नहीं है, बिकॉज चेंज इज़ परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स ही तो दौड़ रहा है,
लगातार ही तो दौड़ रहा है, अभी सुबह अभी शाम, हर सेकंड देखिए आप फटाफट कैसे टाइम बदल रहा है। 1 2 3 4 कैसे सेकंड बदल गए, क्या हुआ, बदलाव हुआ। ये नहीं कि बस हो गया, ये 10 मिनट भी मैंने इस वीडियो पे लगाए हैं तो हो रहा है ना चेंज। तो ऐसे ही अपने अंदर चेंज लाइए। मेरे ख्याल से अभी के लिए ये वीडियो इतनी है, इसको सेकंड पार्ट में करेंगे पूरा। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको सेकंड पार्ट में करते हैं पूरा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। इनर वर्क लगातार करिए, अभी तक के जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने 4-5 पॉइंट्स, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से, अभी 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 से जो है वो अभी है। अगर आप कहेंगे ना 1 घंटे बाद, तो उसमें हज़ारों सेकंड्स निकल जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, अभी से कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।